सब मैच्योर होते हैं, लाइफ क्या होती है उसका मीनिंग बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो भी आपको समझाएगा वो बस एक राइट डायरेक्शन देगा, आपको कंपल्सन नहीं, फोर्स नहीं करेगा कि ये करना है, वो बस पेरेंट्स कर पाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। एंड मैं आपको बता दूं चीज़ों को, जैसे कल आपके प्रिंसिपल साहब से डिस्कस हो रहा था कि स्कूल की जो टीचिंग की मेथोडोलॉजी है, आजकल हम समाज में रोड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जस्ट गेटिंग सम मार्क्स, आपको जस्ट मार्क्स मार्क्स मार्क्स। हमेशा चीज़ों की नॉलेज पर फोकस करो, लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करो। आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मतलब चीज़ों को क्यूरियस बनो, आप आपके सराउंडिंग की चीज़ों पे क्वेश्चंस पुट अप करो। अब सपोज मैं इस माइक में बोल रहा हूँ तो क्या साउंड वेव्स कैसे जा रही हैं आपके कानों तक, कैसे आवाज़ पहुँच रही है, मतलब हर एक चीज़ में आप चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो अपनी सराउंडिंग में। ये भाई साहब कैमरे से फोटो खींच रहे हैं तो इसमें क्या सिस्टम होता है, कैसे फोटो क्लिक हो रहा है। आप रूम में बैठे हैं, सपोज पंखा चल रहा है तो किस 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 फिजिक्स के किस कंसेप्ट से ये रोटेट हो रहा है, लाइट चल रही है तो लाइट के क्या कंसेप्ट्स हैं। आप इस चेयर पर बैठे हो तो इस चेयर की यही शेप क्यों बनाई गई थी, आपको कंफर्टेबल देने के लिए किसी ने सोचा होगा किस टाइप की शेप दी जाए। मतलब माइंड को थोड़ा सा इनोवेटिव रखने के लिए आपको चीज़ों के बारे में सोचें। जो साइंटिस्ट होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं या कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, आप चीज़ों को क्वेश्चंस करोगे तभी आपको उसको बेटर करने के आइडियाज आएंगे। लाइफ में हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। मैं कॉन्फिडेंट रहो, जब आप कॉन्फिडेंस है तो 50% चीज़ों की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है, वो आपकी कॉलेज लेवल पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ लाइफ आपको एक बार मिली है, ड्रीम्स सबसे बड़ा होना चाहिए। आप जैसे अब आप 12th में हो, सपोज आपकी PCA में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो उस स्टेज पे आप डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तो या तो आप BSc के माध्यम से आगे रिसर्च में जाएंगे या IIT करके इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे। तो IIT की तैयारी अच्छे से कीजिए, उस टाइम आपका टारगेट 12th के लेवल पर वही होना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तब आपका टारगेट जो भी आप सर्विस में आना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है, जस्ट अपना ड्रीम देखो, उस ड्रीम को अचीव कैसे करना है। अब ये देखो, सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हैं, वो होते हैं जो सपने आपको सोने में नहीं देते। तो आपको PM भी बनना है तो आपको पता होना चाहिए PM कैसे बना जाता है। आपको उसके लिए पहले MP बनना पड़ेगा, MP बनने के लिए क्या करना पड़ता है वो पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ड्रीम देखो, सबसे बड़ा ड्रीम देखो और उसको अचीव कैसे किया जाता है उस रास्ते को पता करो और उस रास्ते पर अचीव करने में लगे। आपको रात दिन आपका सपना देखना चाहिए। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरीज बताऊं। मैं जब तैयारी कर रहा था तो जैसे कभी किसी प्रोग्राम में जाता तो मुझे ऐसा लगता था इस प्रोग्राम में मैं क्यों आया। लिटरली मैं आई डोंट नो, मतलब अब तो इनवाइट आता है शादियों का तो कभी कभार समय मिलता है तो चले जाते हैं, अदरवाइज मेरी प्रिपरेशन के टाइम में मैं शादियों में बर्थडे पार्टी में जाता नहीं था। बिकॉज कहीं भी UPSC का एक तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको एक साल में अगर तैयारी करनी है तो आपको समय बहुत कम मिलता है इधर उधर चीजें कहीं जाने का, सोशल फंक्शन। तो जब मैं किसी शादी में गया तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इस शादी में मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं नहीं भी हूँगा यहाँ पर तब भी ये शादी हो ही जाएगी। तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत मेरी ड्रीम को कंप्लीट करने में, सिलेबस कंप्लीट करने की। तो हमेशा आपको ना कहने का तात्पर्य ये है, आपको हर जगह अपना ड्रीम दिखना चाहिए। लिटरली मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है, जब मैं अपने पेरेंट्स से भी कुछ बोलता था कि मैं एक्चुअली IIT दिल्ली से MTech कर रहा था, साथ साथ तैयारी कर रहा था, तो मैं IIT दिल्ली में कैंपस में लाइब्रेरी यूज करके वहीं पढ़ता था। तो मैं उनको बोलता था बोलता चीज के पापा ये ले लेते हैं, तो उनका जवाब होता था पहले बेटा IAS बनो तब ले लेते। कहने का मतलब आपकी मेरी हर एक सुई वहां अटक जाती थी कि मैं IAS बनूंगा तभी होगा। तो कहने का मतलब आपका ड्रीम इतना इंपॉर्टेंट कर लो कि उसको उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका मोटिवेशन बना रहे। मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा दादी अभी गाँव में ही रहते हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरे दादा को, मेरे फादर साहब को, अंकल को, उनको खेती करते हुए देखा है, और जो स्ट्रगल उन्होंने किए हैं ना, लिटरली वो 10 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं चीज। ऐसा नहीं उनके पास 10 रुपए नहीं है, लेकिन उनको उस रुपए की इंपॉर्टेंस पता है। आज आई एम मैरिड टू माय ग्रेजुएट मैडम, JDC न्यू पोस्टेड है यहीं पर। घर में 2 IAS होते हुए भी
मेरे दादा अगर आप जाओगे तो वो 100 रुपये खर्च नहीं करेंगे अननेसेसरी, मतलब उनकी वो आदत है। कहने का मतलब चीज़ों की वैल्यू आपको करना आना चाहिए। हम आई व्हाट योर पॉइंट। लोगों ने ना एक बहुत बड़ा हाइप किया हुआ कि यूपीएससी की तैयारी के लिए 15 घंटे इतना घंटे पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नियम नहीं है एक्चुअल में। यूपीएससी का जो आप सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी 6 to 12 में पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में। तो आपका अगर स्कूलिंग अच्छा है या नॉलेज आपको पहले से चीज़ों की है तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो आपको जो नहीं आता वो पढ़ना है। अब उसमें कितने समय में आप कंप्लीट कर पाओगे, कोई बंदा सेम टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, बिकॉज उसकी आईक्यू और स्किल्स बेटर है हमसे। कोई उसी कांट डिसाइड। सबका अपना अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है, अपना प्रायर बैकग्राउंड के हिसाब से समय लगता है। Now, I will very thankful to sir. मैंने सर ने इतनी सारी बातें कही आपसे, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर की। शायद आप इन्हीं बातों को सुनने के लिए दिल्ली जाते हो कोचिंग सेंटर्स के अंदर, लेकिन वो बातें आपको सर के मुंह से यहाँ सुनने को सारी मिली। और उन्होंने कितना वाइडली आपको ओपनली और सारी कुछ आपको समझाया बताया है। इस सारे को नोट करने की जरूरत है दिमाग के अंदर। 1953 में एक फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था कि इस दिमाग के अंदर बहुत कुछ है, उसमें है सर्च करना। तो ये जो तुम्हारा मस्तिष्क है इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उसे एक्सप्लोर करना ही तुम्हारी एजुकेशन है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मेरी माँ गुणवान है, गुणवती है, केवल उनके पास शिक्षा की कोई डिग्री जो स्कूली नहीं है, वो लिख नहीं सकती हैं। आपने क्या ये बात नोट की कि बहुत सारे लोग बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं, जो लेते हैं पेरेंट्स का, मम्मी पढ़ी लिखी है, पापा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड है, ये बच्चा IAS बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। नहीं, संसार में ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मम्मी अनपढ़ है या पापा अनपढ़ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। BSc की, MSc की, LLB की, B.Ed की, और इवन देन सब कुछ किया। मेरे मम्मी भी अनपढ़, पापा भी अनपढ़, खेती करते थे, मैं भी मेज पर बैठता था, मैंने भी सारी खेती का काम देखा। सर ने दूसरी बात कही पैसे की। पैसा कहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सर ने समझाया आपको, इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। सर उस फैमिली से हैं, उन्होंने बताया है कि मैं उस दायरे से निकल कर आया हूँ, किसान परिवार से। हर चीज बेसिकली देखी है नीचे गांव में, घरों में, परिवारों में, सारी चीज देखी है। आप लोग सोचते हो कि IAS केवल DPS से पढ़ने वाले बच्चे बनते हैं या फरीदाबाद से या दिल्ली और बॉम्बे से बनते हैं, ऐसा नहीं है। सर ने बात प्रूव की है, IIT भी की है। सर ने ये भी बताया है कि सर ने राजस्थान बोर्ड से मैट्रिक की थी। कल हमारी बातें हो रही थी, यानी दुनिया के हमारे देश के 51 बोर्ड हैं, शिक्षा बोर्ड हैं, जिनमें से 2 नेशनल सेंट्रल बोर्ड हैं, बाकी स्टेट बोर्ड्स हैं, एंड कुछ सेमी बोर्ड्स हैं और कुछ डीम्ड बोर्ड्स हैं। उसके बावजूद सर ने ये नहीं देखा कि मैं CBSE में हूँ, बड़े स्कूल में हूँ, छोटे स्कूल में हूँ, नामी स्कूल में हूँ, ब्रांडेड स्कूल में हूँ, किसी ब्रांड में हूँ, गोयनका में हूँ, इसमें हूँ, नहीं देखा। इन्होंने वो चीज प्रूव करके दिखाई है जो हिंदुस्तान का कम से कम 10% तक का ऐसा है, केवल गोयनका, DPS और उनके पीछे करोड़ों की, लाखों की फीस दे देकर वो फिर उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाते और निकल कर क्या करते हैं, अपने किसी छोटे मोटे बिजनेस में लग जाते हैं। सर ने वो चीज प्रूव की, गांव से निकले, किसान परिवार से निकले और आपके सामने पैसे की भी दिक्कत बताई। हर चीज उन्होंने फेस की है जो एक किसान परिवार के अंदर करते हैं। राजस्थान बोर्ड से उन्होंने किसी CBSE ये वो इसका कोई उन्होंने नहीं देखा। बस सर कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ के बिजनेस बड़े होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, किसी के बिजनेस बड़े होते हैं। पलवल में सैकड़ों स्कूल आप देखोगे, फरीदाबाद में देखोगे, बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं, सैकड़ों बच्चे उनके पास हैं। हाँ, मेरे पास एक छोटा स्कूल है, कैंपस छोटा है, CBSE में कन्वर्ट नहीं पाया, जो अट्रैक्शन होता है, इस चीज को मैंने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं ना इनिशिएटिव में जिया, ना कॉलेज में, ना स्कूल में। जो सर ने बातें कही हैं
उन बातों से हम 81 में गुजरे सर, उसके बाद जो भी उनका टेन्योर रहा उसमें गुजरे हैं, टाइम पीरियड में गुजरे हैं। आपके सामने मीना सर, मीना साहब वो एग्जाम्पल हैं। जो लोग सीबीएसई चिल्लाते हैं, जो लोग पैसा चिल्लाते हैं, जो लोग मम्मी पापा का एजुकेशन चिल्लाते हैं, जो लोग कोठी कार्ड चिल्लाते हैं, जो फैसिलिटी चिल्लाते हैं, जो कोचिंग सेंटर चिल्लाते हैं, उन सबको मात देते हुए सर आज, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो पॉलिसी मेकर हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सर अभी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, एक दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं पॉलिसी मेकर बने, और अगर पॉलिसी मेकर्स के अंदर ना जाएं तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय और करते हुए जिस उम्र पर वो आईएएस बने हैं, हो सकता है मैं इस दुनिया में उस समय रहूं या ना रहूं, लेकिन सर चीफ सेक्रेटरी जरूर बनेंगे हरियाणा के, और इस हरियाणा की पूरी पॉलिसी लागू करेंगे, और उन पॉलिसीज को गांव के गरीब तक भी जिसकी पॉलिसी है वो ईमानदारी से वहां पहुंचेगी। मुझे इस तरीके की शख्सियत वो नजर आते हैं। तो मैं आप सर ने जो बातें आपसे कही उसमें 4 बातें केवल फिर कहता हूं, सर ने वो सारे जो फिनोमेना हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी की सोच है, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, बड़ा टीचर, छोटा टीचर, इस तरीके की सारी सोच, किसान परिवार, अनपढ़ पढ़े लिखे माँ बाप या प्रोफेसर या टीचर या जो सारी चीज़ें हैं, उन सबको मात देते हुए सारी जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी हिड्रेंस हैं, जितने भी हर्डल्स थे जीवन के, उनको सबको ओवर क्रॉस करते हुए आज आपके सामने और एक दिन हरियाणा के सामने हितेश कुमार मीना आपको सुनाई देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।